This is our third part of recursion concept in this video। और आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चंस देखने वाले हैं दैट वी विल गो थ्रू। पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। और यहाँ पे हमारे पास एक मेन फंक्शन है जहाँ पे दो ऑटो वेरिएबल गिवन है, ए और सम। और ए और सम का वैल्यू हम फू फंक्शन में पास कर रहे हैं, हम उसको कॉल कर रहे हैं और सम कंप्यूटेशन हो रहा है यहाँ पे। और इसको रिकर्सिवली हम कॉल करें, फाइनल क्या प्रिंट अप होगा वो हमें लिखना है आंसर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गेट 2005 में आया था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आउटपुट प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ भी हम एफ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं मेन फंक्शन से, और यहाँ भी एक पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करेगा और ये रिकर्सिवली कॉल करेगा फंक्शन को। ठीक है, चलिए, तो ये है मेरा सेकंड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है गेट 2005 में आया था। नाउ थर्ड क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग फंक्शन कंप्यूट्स द वैल्यू एम एन। एम एन बेसिकली एम सी एन है, वो हम जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि वो कैसे इसको सॉल्व करना है। और बेसिकली हमें निकालना है यहाँ कि एम सी एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें ई एक्सप्रेशन क्या होगा, मीन्स टर्मिनेटिंग जो कंडीशन है उसमें जो हम एक्सप्रेशन देंगे वो क्या होगा, ताकि हम वैल्यू को सॉल्व कर सकें। वो कंडीशन हमें निकालना है कि क्या होना चाहिए। ये गेट 2006 में आया था। देन फोर्थ क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग सी फंक्शन। यहाँ पे हमें F5 की वैल्यू कंप्यूट करनी है। F फंक्शन में हम 5 वैल्यू पास कर रहे हैं। और यहाँ पे एक स्टैटिक स्टोरेज क्लास का भी यूज़ किया गया है, वो कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। और ये गेट 2007 में आया था। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पे हम मेन फंक्शन में एक इंटीजर एरे लेते हैं और हम एफ फंक्शन में वो एरे और वैल्यू 5 हम पास कर रहे हैं और हमें मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये गेट 2016 में आया था। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से वन बाय। मेरा जो पहला क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक मेन फंक्शन गिवन है। मेन फंक्शन का वैल्यू में जो ऑटो वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू ए इक्वल्स टू 2048 है और सम इक्वल्स टू 0 है। और हम फू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ए और सम। ए है मतलब 2048 और सम का वैल्यू है 0। ठीक है, और ये फू फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो एन वैल्यू में 2048 आ जाएगा और सम में जो सम का वैल्यू है इसका 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट इटरेशन में जब फर्स्ट टाइम ये कॉल होगा तो n इक्वल्स टू 2048 और सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 नहीं है तो हम जो इसका जो लोकल वेरिएबल है फू फंक्शन का, इसके वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। k इक्वल्स टू n%10। n%10 का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर, मतलब 2048%10। इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा क्या, 8। ठीक है, और j का वैल्यू हो जाता है n/10, n/10। n/10 मतलब 2048 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब 204। जे एक इंटीजर वेरिएबल है और इसीलिए ये फ्रैक्शनल पार्ट को कंसीडर नहीं करेगा। फ्रैक्शनल पार्ट ट्रंकेट हो जाएगा और जे में सिर्फ इंटीग्रल पार्ट असाइन होगा। ओके, इसलिए हमने 204 असाइन किया जे में, 204.8 हमने असाइन नहीं किया है। ओके, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। सम इक्वल्स टू सम प्लस के। इनिशियली सम क्या था, 0, और प्लस के का वैल्यू क्या है, 8। तो सम इक्वल्स टू 8 आया। फिर हम फू फंक्शन कॉल करेंगे। फू फंक्शन में फर्स्ट आर्गुमेंट है जे का है तो 204, और सेकेंड आर्गुमेंट है सम। सेकेंड आर्गुमेंट है हमने सम असाइन किया। नाउ इट विल कॉल सेकेंड टाइम। फू फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 204 और सम इक्वल्स टू 8। ठीक है, फिर यहाँ कंडीशन हम चेक करेंगे। कंडीशन फेल हो जाएगा तो फिर हम k इक्वल्स टू n%10। n%10 मतलब 204%10। n%10 इसका रिमाइंडर क्या होगा, 4। ओके,
और j इक्वल्स टू k और j हम दो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। j इक्वल्स टू n/10, 204 डिवाइडेड बाय 10, 204 डिवाइडेड बाय 10 क्या हुआ 20। यहाँ भी हम j को हम इंटीजर डिक्लेयर किए, फ्रैक्शनल पार्ट को ट्रंकेट कर देगा और 20 असाइन हो जाएगा j में। उसके बाद सम कैलकुलेट करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस के, सम क्या था 8 और k का वैल्यू है 4 इक्वल्स टू 12। ये होने के बाद फिर हम फू फंक्शन कॉल करेंगे j और सम। j क्या है 20 और सम क्या है 12। ओके, पहला पहला आर्गुमेंट है मेरा j, दूसरा है सम 12। उसके बाद थर्ड स्टेज फू फंक्शन हमने कॉल किया 20, n इक्वल्स टू 20 और सम इक्वल्स टू 12। ठीक है, यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, फेल हो जाएगा। k का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, k इक्वल्स टू n%10, n क्या है 20, 20% 10 क्या होगा रिमाइंडर 0। ओके, और j का वैल्यू क्या होगा, j इक्वल्स टू n/10, मतलब 20/10 क्या होगा j का वैल्यू 2। उसके बाद सम, सम इक्वल्स टू, सम क्या था पहले 12 प्लस k का वैल्यू क्या है 0 इक्वल्स टू 12। ठीक है, उसके बाद हम फू फंक्शन कॉल करेंगे। फू फंक्शन में फर्स्ट आर्गुमेंट है j, तो फर्स्ट आर्गुमेंट है j2। ओके, और सेकंड आर्गुमेंट है सम, सम है 12। ठीक है, फिर हम कॉल करेंगे फू फंक्शन को। जब फू फंक्शन फिर से कॉल होगा, फोर्थ टाइम कॉल होगा, तो n इक्वल्स टू क्या होगा 2 और सम इक्वल्स टू हो जाएगा 12। ठीक है, सम इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, n इक्वल टू 0 नहीं है, तो फिर k इक्वल्स टू n%10, n% क्या होगा 2%, अगर हम 10 निकालते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा 2। और j इक्वल्स टू n/10, n/10 मतलब 2/10 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर सम, सम इक्वल्स टू सम प्लस के, सम क्या है 12 प्लस के का वैल्यू क्या है 2 मतलब 14। ठीक है, उसके बाद फिर से हम फू फंक्शन कॉल करें। अब देखो जे का वैल्यू क्या है 0, सम का वैल्यू क्या है 14। ठीक है, अब ये फिफ्थ टाइम कॉल होगा। फिफ्थ टाइम जब कॉल होगा तो यहाँ n का वैल्यू हो जाएगा 0 और सम का वैल्यू हो जाएगा 14। लेकिन यहाँ इफ कंडीशन में जो गिवन है n इक्वल टू 0, वो मैच हो जा रहा है और ये यहाँ से फंक्शन रिटर्न हो रहा है। अब यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि अगर जब फू 04 ने कॉल किया, जैसे ही फू फंक्शन ने कॉल किया होगा तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना होगा। ठीक है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना होगा, उसके लिए स्टैक मैन इक्वल्स टू 0, सम इक्वल्स टू 14 स्टोर किया गया होगा, क्योंकि फू 014 के लिए ये लोकल वेरिएबल है। यहाँ पे जैसे ही रिटर्न हुआ तो ये जो फू फंक्शन का जो ये पार्ट है, जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, वो फिनिश हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा कहाँ, जहाँ से ये कॉल हुआ था। किस फंक्शन से कॉल हुआ था, वो फंक्शन था जब n इक्वल्स टू 2 था, सम इक्वल्स टू 12 था। मतलब जब मेरा जो वाइड फंक्शन था इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में वाइड ये फंक्शन क्या था वाइड फू इंटीजर n का वैल्यू 2 था और सम था 12। और उसके बाद ये जो भी बॉडी है फंक्शन का वो एग्जीक्यूट हुआ, तब ये कॉल हुआ होगा। इसका मतलब ये जो फिफ्थ वाला स्टेज है वो रिटर्न होके फोर्थ वाले स्टेज पे चला जाएगा और यहाँ से कॉल हुआ था ये, यहाँ पे इसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया और इसका जो नेक्स्ट लाइन है वो प्रिंट कर रहा है के को। ठीक है ना, इस यहाँ तक आया, फिर ये इस प्रिंटफ पे आ गया और इस के को ये प्रिंट करेगा। तो इस पॉइंट पे के का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे
k का वैल्यू मेरा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 2 प्रिंट कर देगा। अब जैसे ये प्रिंटफ हुआ, तो ये फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा, मतलब void to 12 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। और ये कहाँ से आया था? ये पूरा का पूरा फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ है? ये कॉल हुआ है यहाँ से, ठीक है। और इस फंक्शन में और ये फंक्शन जो है ये है n इक्वल्स टू 20 सम इक्वल्स टू 12, मतलब इसमें हम ये आर्गुमेंट पास किए होंगे। तो foo to 12 जैसे अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, मतलब आफ्टर एग्जीक्यूशन फंक्शन रिटर्न, और ये अपने नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा कंट्रोल, और यहाँ के प्रिंट कर देगा। जैसे के प्रिंट करेगा तो के कौन सा प्रिंट होगा? इस फंक्शन का, क्योंकि जो करंट एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है उसी वही वेरिएबल आपका प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ 0, ये करंट एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे आ गए हैं, तो हम जो के का वैल्यू प्रिंट करेंगे वो 0 प्रिंट होगा। यहाँ पे थे इस वाले पार्ट में, इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में यहाँ के लिए 2 प्रिंट हुआ था, ठीक है। तो फिर इसका भी प्रिंटफ, थर्ड वाले पार्ट का भी प्रिंटफ एग्जीक्यूट हो गया। फिर ये फंक्शन कंप्लीट कर देगा एग्जीक्यूशन, अब वो रिटर्न होके आ जाएगा यहाँ। फिर ये 2012 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, फिर इसने के प्रिंट किया। के इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या था? 4 था, ठीक है, 4 था, तो यहाँ 4 प्रिंट कर देगा। फिर ये फंक्शन भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा, क्योंकि प्रिंटफ हो गया है, प्रिंटफ एग्जीक्यूट हो गया। फिर रिटर्न होके आएगा foo 204, 8। इसका भी, ये भी रिटर्न हो चुका है ये फंक्शन जिसको इसने कॉल किया था। और इसके बाद ये प्रिंटफ फंक्शन कॉल होगा। प्रिंटफ फंक्शन में के का वैल्यू क्या है? इस वाले एक्टिवेशन रिकॉर्ड में के का वैल्यू क्या है? 8 है, ठीक है, ये 8 है, तो यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। अब इस फंक्शन को कहाँ से कॉल हुआ होगा? ये फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ, ठीक है। देखो, सबका एक्टिवेशन रिकॉर्ड अलग अलग है, और जिस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में हम जाएंगे उसी का वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे। तो अब देखो, अब सम, हर जगह सम, यहाँ पे जो लास्ट में था सम 14 था, यहाँ सम 12 था, लेकिन जो फाइनली मेन फंक्शन हम रिटर्न होके आते हैं, तो सम हम जानते हैं एक लोकल वेरिएबल है, लेकिन जब मेन फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आएंगे तो यहाँ पे सम का वैल्यू है 0। तो अदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड में सम के वैल्यू डिफरेंट हैं, लेकिन हम अभी करंटली एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेन फंक्शन के वाले एक्टिवेशन रिकॉर्ड में है, क्योंकि अदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑलरेडी वैनिश हो चुका है, क्योंकि हम वहाँ से रिटर्न हो चुके हैं। तो सम इक्वल्स टू 0 आया, तो यहाँ से कॉल हुआ था foo a सम, तो इसके बाद ये सम प्रिंट कर देगा। तो सम यहाँ पे क्या है? 0, सम है यहाँ पे 0। और सम जैसे 0 होगा तो मेरा कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा मेन फंक्शन का, और मेरा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट कर जाएगा। तो जो मेरा आउटपुट आया 20480, तो हम देख सकते हैं 20480, ये जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट इज द आउटपुट प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे गिवन है कि एक मेरे पास मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन में ही हम फंक्शन कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है? F21। तो चलो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या हो रहा है। प्रिंट एफ %d और F20, 1, ठीक है। हम जानते हैं कि ये फंक्शन है, ये एफ फंक्शन को कॉल करेगा। एफ फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या चला गया? 20, और k का वैल्यू जो है वो 1, ठीक है। अब इफ n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 है नहीं है, तो फिर ये एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स इफ n% 2, तो रिटर्न दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड।
तो यहाँ पे n% 2 आप देख रहे हो, n% 2 क्या होता है, n% 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। और इफ़ 0 जो है वो फॉल्स हो गया 0, तो ये एल्स इफ में भी नहीं जाएगा। तो तीसरा है एल्स पार्ट, उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट एल्स पार्ट में चला जाएगा। और एल्स पार्ट में जाएगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रिटर्न एफ ऑफ n/2। n/2 क्या है, 20/2। 20/2 मतलब हो गया 10। और 2 × k, 2 × k मतलब 2, ठीक है, k की वैल्यू 1 है। और माइनस के -1, ठीक है। फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ 10 और 2। 10 और 2 गया तो यहाँ पे n=2 आ गया तुम्हारा 10, k=2 हो गया हमारा 2। फिर चेक करेंगे कंडीशन n = 0 है, नहीं है तो n%2, n%2 फिर ये 0 हो रहा है, ये फिर एल्स इफ में नहीं जाएगा। फिर हम आएंगे एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में क्या है, रिटर्न एफ n/2 क्या है 5, 2 × k मतलब हो गया 4, और -k -2, ओके। फिर एफ फंक्शन कॉल होगा, n=5, k=4, ओके। फिर हम यहाँ चेक करेंगे, कंडीशन फेल है, एल्स इफ। अब देखो, अब एल्स इफ में n%2 करेंगे तो यहाँ पे n%2 करते हैं मतलब 5%2, 5%2 करेंगे तो मॉडल क्या आएगा 1, रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। तो ये ट्रू है, ट्रू है तो फिर ये रिटर्न एफ ऑफ n/2, 2 × k + 2, मतलब रिटर्न एफ ऑफ n/2 क्या है, n/2, n5 था, n/2 है, 5/2 मतलब 2, फ्रैक्शनल पार्ट को ट्रंकेट कर देगा। n/2, 2 × k मीन्स 2 × 4 8, ओके, प्लस k मतलब 4, ठीक है। अब देखो, अब फिर से F28 आया, F28 फिर से कॉल होगा, 28 कंडीशन n = 0 नहीं जाएगा इसमें। n%2 करेंगे तो फिर 2 रिमाइंडर देगा 0, तो ये भी फॉल्स है, इफ़ कंडीशन में नहीं जाएगा। तो हम डायरेक्ट रिटर्न एल्स पार्ट में चले जाएंगे। यहाँ से फिर से हम क्या कॉल कर रहे हैं, रिटर्न एफ ऑफ n/2। एफ ऑफ n/2 का मतलब हुआ 2/2 मतलब 1, 2 × k का मतलब हुआ 16, ठीक है। और माइनस k का वैल्यू 8 है तो 8, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ इसको हम लिख देते हैं। अब इसके बाद रिटर्न F116, रिटर्न 1 जाएगा पहले, तो n=1 कंडीशन फेल। n%2, n%2 क्या अगर 1%2 क्या होगा, ट्रू, क्योंकि 1%2 करेंगे तो 1 वैल्यू आएगा, तो ये एल्स इफ में चला जाएगा। रिटर्न एफ ऑफ n/2, n/2 मतलब 1/2 मतलब 0, और 2 × k 32 प्लस k का वैल्यू क्या है 6, ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे, फिर से कॉल करेंगे 032, अभी तक कोई कंडीशन फेल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फिर आएंगे, F032 कॉल हुआ, F030 n का वैल्यू 0 गया, तो जैसे ही 0 जाएगा तो ये रिटर्न कर देगा 0, ठीक है। तो रिटर्न करेगा 0, तो ये जो पार्ट है इसको आएगा 0 वैल्यू रिटर्न, तो इसका मतलब 0 + 16, ठीक है। तो अब हम इस वाले फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में हैं, और हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं क्या, 16। अब ये 16 रिटर्न होके आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और 16 - 8 क्या होता है, 8, तो ये 8 जो है रिटर्न हो जाएगा।
ठीक है, 8 रिटर्न होके यहाँ आ जाएगा, रिटर्न 8। ठीक है, इसको मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ 8। अब क्या है कि यहाँ 8, ये है 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12, और यहाँ पे रिटर्न की वजह से ये 12 रिटर्न कर देगा अपने कॉल्ड फंक्शन को, जिसने कॉल किया था। तो अब क्या हो गया, 8 प्लस 4 12। अब क्या होगा कि 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 10, और ये 10 रिटर्न कर देगा यहाँ, 10 रिटर्न कर देगा यहाँ। तो 10 माइनस 1 9। अब फाइनली ये जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा इस प्रिंटफ में, 10 माइनस 1 9। तो यहाँ पे जो प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो 9 प्रिंट कर देगा आंसर। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये इसमें हम देख रहे हैं कि द फॉलोइंग फंक्शन कंप्यूट्स द फॉलोइंग फंक्शन कंप्यूट्स द वैल्यू ऑफ एम एन। एक्चुअली ये क्वेश्चन है कि ये जो फॉलोइंग फंक्शन है ये कंप्यूट कर रहा है एम का वैल्यू कंप्यूट कर रहा है। एम का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एम माइनस एन, ये वैल्यू कंप्यूट कर रहा है। हम मेन फंक्शन से, हमारा कहीं कहीं मेन फंक्शन रहा होगा, उसमें हम एम और एन की वैल्यू पास कर रहे हैं। सॉरी, मेन फंक्शन से हम अ, इस फंक्शन को कॉल कर, मेन फंक्शन से हमारा मेन फंक्शन रहा होगा। ठीक है, इस मेन फंक्शन में हम, मेरा एक एफ होगा और जिसमें हम एम और एन का वैल्यू पास कर रहे होंगे, और ये हमें, ये फंक्शन जो है एफ ये हमें एम का वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है इन द अबव फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ई। इसमें से ई का वैल्यू क्या होगा। देखो, ई ऐसा क्या, कौन सा कंडीशन होगा, बेसिकली ये रिकर्सिवली कॉल कर रहा है। ठीक है, और ये कैलकुलेट कर रहा होगा रिकर्सिवली। और रिटर्न वन क्या होगा कि किसी भी सिचुएशन में एम का वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं एम और एन की वैल्यू हर बार चेंज होगी। तो कोई एक ऐसा मोमेंट आएगा जब एम का वैल्यू 1 होगा, इसलिए हम इसमें यहाँ से 1 रिटर्न करवा रहे हैं, है ना। तो अब एम का वैल्यू जो है 1 किस किस कंडीशन में हो सकता है, 1 किस किस कंडीशन में हो सकता है। या तो हम एम सी जीरो लिखें, तो एम सी जीरो लिखेंगे तो एम फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल एम माइनस जीरो एम इक्वल्स टू 1। या तो ये हो सकता है, या एम सी एम, मतलब कि एम और एन दोनों बराबर हो, फैक्टोरियल एम एम माइनस एम जीरो इक्वल टू 1। तो मेरा क्या कंडीशन बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक कंडीशन बन रहा है कि या तो मेरा एन इक्वल्स टू ज़ीरो हो, एन इक्वल्स टू ज़ीरो हो, या ये और का साइन है, या एम इक्वल टू एन हो। अगर ई का एक्सप्रेशन ये है, इस सिचुएशन में मेरा ये फंक्शन जो है 1 रिटर्न करेगा, जो कि एम का इस सिचुएशन में उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, एन इक्वल टू ज़ीरो एंड एम इक्वल टू एन, देन दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है कि कंसीडर द फॉलोइंग सी फंक्शन, और हमारे पास एक एफ फंक्शन गिवन है जो कि मेन फंक्शन से हम कॉल कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं, तो पहले हम इसको रेड पेन से लिखते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, तो मेन फंक्शन से हम इसको कॉल कर रहे हैं। मेन फंक्शन ये है, विद इन मेन फंक्शन
हम F5 ऐसे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ F5? यहाँ पे कुछ रिटर्न वैल्यू होगा और वो जो रिटर्न होगा वो क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। printf %d रिटर्न, ठीक है। अब देखो, अब F5 कॉल होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब कॉल होगा तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 गया। अब यहाँ पे हमको देखना है कि एक स्टैटिक स्टोरेज क्लास हम यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिक इंट r इक्वल्स टू 0। इफ़ n इज लेस दैन इक्वल टू 0, n लेस दैन है नहीं है। इफ़ n ग्रेटर दैन 3, यस n इज ग्रेटर दैन 3। अगर n ग्रेटर दैन 3 है तो r इक्वल्स टू n की वैल्यू है हो गई फिर 5, और हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे इस फंक्शन को कॉल करने के साथ। एफ ऑफ n माइनस टू, 5 माइनस टू क्या होता है, 5 माइनस टू 3 होता है, तो 5 माइनस टू 3 होता है +2, ठीक है। फिर F3 फिर कॉल करेगा, ये F3 कॉल करेगा तो फिर हम यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 हो जाएंगे, और 3 लेस दैन इक्वल टू 0 है नहीं है। n ग्रेटर दैन 3 और यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। n इज नॉट ग्रेटर दैन 3, n इज इक्वल टू 3। तो इस इफ कंडीशन में हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ। इफ कंडीशन के बाहर जो रिटर्न फंक्शन, रिटर्न के अंदर जो फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ, तो रिटर्न एफ ऑफ n-1, 3 माइनस 1 क्या हुआ 2, 2 प्लस r, r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 5 है। देखो यहाँ F3 ने कॉल किया तो इसका एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना होगा, इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में n इक्वल्स टू 3 होगा। जब हम यहाँ से रिटर्न होके n इक्वल टू 5 वाले एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जाएंगे, वहाँ n इक्वल टू 5 होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये मेरा जो r है वो स्टैटिक स्टैटिक है, और स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो लोकल वो तुम्हारे स्टैक में स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली डेटा सेगमेंट में स्टोर होते हैं। तो अगर हम कितना भी आप बार फंक्शन कॉल कर लो, हर फंक्शन के लिए जितने भी इंस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं फंक्शन के, उन सब के लिए आर का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी इनिशियलाइज्ड ओनली वन टाइम। क्यों वन टाइम? क्योंकि वो डेटा सेगमेंट में स्टोर होता है, और बस एक ही बार उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वो ना तो वैनिश होता है, तो वैनिश नहीं होता है तो तब तक कब तक एग्जिस्ट करता है, जब तक कि आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो हम ऐड कर रहे हैं वो आर स्टैटिक वेरिएबल की वजह से 5। अगर ये लोकल होता, स्टैटिक अगर यहाँ नहीं होता, तो मेरा आर इक्वल टू 0 ही हो जाता, ठीक है। चलो, फिर F2 प्लस 5, तो F2 फिर से कॉल होगा। F2 फिर से कॉल हो, n इक्वल्स टू 2 हुआ, n इक्वल्स टू यहाँ पे 2 हुआ, और 2 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, 2 ग्रेटर देन 3 नहीं है, ओके। फिर ये क्या कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। बाहर जाएगा तो कॉल करेगा रिटर्न एफ ऑफ 2-1। 2-1 क्या होता है, 1। एक मिनट, हाँ 1, 2-1 1, और प्लस स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू था 5। फिर ये F1 कॉल हुआ, F1 कॉल हुआ तो फिर n का वैल्यू 1 हो गया। 1 ग्रेटर देन 3 नहीं है, 1 लेस देन 0 नहीं है, तो फिर ये बाहर चला जाएगा, और रिटर्न एफ ऑफ 1-1 क्या हो जाएगा, 0, और प्लस 5, ठीक है। फिर F0 कॉल होगा। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। F0 कॉल होगा तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 0, n इज लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी है इसमें, ये रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न 1। 1 हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा इस F0 में, 1। तो 5 प्लस 1 क्या होगा, 6। 6 रिटर्न होके कहाँ हो जाएगा, जहाँ से ये कॉल हुआ था। तो F1 का वैल्यू हो गया 6, 6 प्लस 5 क्या हो गया, 11, ठीक है। अब ये 11 कहाँ रिटर्न हो जाएगा, F2 में। तो 11 प्लस 5 इक्वल्स टू 16, ठीक है।
11 + 5 = 16। अब ये 16 रिटर्न होके चला जाएगा F3 के पास। 16 16 + 2 क्या हो जाएगा? 18। ठीक है। अब ये रिटर्न होके कहाँ चला जाएगा? जहाँ से ये कॉल हुआ था। तो कॉल हुआ था आपको यहाँ से, F5 से कॉल हुआ था, और इस F5 को वो 18 मिल जाएगा। 18 स्टोर हो जाएगा रिटर्न में, और रिटर्न 18 प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो 18 हम देख रहे हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, दिस इज माय फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि हमारे पास एक मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन में हमारे पास एक एरे है। एरे गिवन है 35264। तो ये इस तरह से स्टोर होता है 35264। ये मेरा 3 है, ये 5264। ओके। और हम प्रिंटफ के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो प्रिंटफ के अंदर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं इस तरह से, प्रिंटफ %d, जो भी f(a5) रिटर्न करेगा वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, f(a5) अगर हम कॉल करेंगे तो ये कहाँ रिसीव हो रहा है? फर्स्ट आर्गुमेंट पॉइंटर में रिसीव हो रहा है। तो पॉइंटर में जैसे रिसीव होगा तो ये जो p है, p विल पॉइंट टू दिस है। ठीक है। इसके लिए भी एक मेमोरी एलोकेट होगा, और इस मेमोरी में इस एरे का फर्स्ट एड्रेस होगा यहाँ पे। और मान लो इसका 2000 एड्रेस है, तो इसमें 2000 आ जाएगा, और ये पॉइंट करेगा एरे को। और n = 5, और n = क्या हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा। तो n = 5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, 5 <= 1 है? नहीं है। नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएगा, और रिटर्न मैक्स। मैक्स के अंदर है फंक्शन f(p+1, n-1), ओके, देन p(0 p)(1). ओके। इसका मतलब हुआ कि f(p+1) हम पास कर रहे हैं फर्स्ट आर्गुमेंट में, n-1 मतलब 4, ओके, और p0 p1, p0 p1 मतलब 3 - 5, 3 - 5 क्या होता है? -2। ये ऐसे, और ये मैक्स। और फिर फंक्शन कॉल होगा f(p+1+4). ये कहाँ जा रहा है? पॉइंटर p में। तो क्या हो रहा है कि हम, मेरा जो पॉइंटर है, पहले जो 3 को पॉइंट कर रहा था, अब पॉइंट करने लगेगा 5 को। पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे फिर n का वैल्यू चेक होगा। 4 > 1 है? नहीं। यहाँ पे क्या है? n = 4। 4 > 1 नहीं है, तो फिर से हम एल्स पार्ट में जाएंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे, रिटर्न मैक्स। मैक्स के बाद एफ ऑफ p+1, n-1, 4 - 1 3। ठीक है। और p0 p1। यहाँ पे देखो, अब ये पॉइंटर इस वाले 5 को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब इसका p0 वैल्यू 5 है, p1 वैल्यू 2 है। तो p0 - p1 = 5 - 2 3। ठीक है। p0 वैल्यू 5 है, p1 वैल्यू 1 है, जब p पॉइंट कर रहा है 5। ओके। तो अब क्या करेंगे? अब हम इसे फिर से कॉल कर रहे हैं। p+1 मतलब p इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब वो पॉइंट करने लगेगा 2 को। 2 को इन पॉइंट करने लगेगा। तो यहाँ पे 3 का वैल्यू <= 1 है? नहीं है। नहीं है तो रिटर्न मैक्स f(p+1 p+1, n-1 3 - 1 2, ओके। और ये 2 को पॉइंट कर रहा है, राइट? तो 2 - 6 - 4, 2 - 6 - 4, ओके।
फिर हम कॉल करेंगे p+1, अब इंक्रीमेंट होके p आ जाएगा 6 पे। फिर रिटर्न मैक्स f ऑफ p+1 कॉमा 2 - 1 1। अब देखो यहाँ पे p+1 था 6 था, ठीक है। तो यहाँ पे p0 - p1 क्या हो जाएगा 2 2। ओके, अब ये p+1 कर देंगे तो फिर से ये कॉल होगा, अ, दोबारा से कॉल होगा तो ये चला जाएगा रिटर्न। यहाँ पे जब हम कॉल करेंगे p+1 तो पॉइंटर p में जाएगा, राइट, और ये कट हो जाएगा, ये p इंक्रीमेंट होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n=1 है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कंडीशन इफ़ n इज लेस देन इक्वल टू 1 तो रिटर्न 0। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे ये रिटर्न हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये रिटर्न होकर 0 आ जाएगा। अब ये इसका वैल्यू 0 है। अब बताओ 0 और 2 में मैक्सिमम कौन है, 2 है। देन 2 जो है वो चला जाएगा, इस फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। ये 2 चला जाएगा। अब इस फंक्शन का वैल्यू हो गया 2। 2 और -4 में मैक्सिमम कौन है, तो 2 है। तो फिर ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखो 2 और 3 में मैक्सिमम कौन है, 2 और 3 में मैक्सिमम 3 है। तो ये यहाँ चला जाएगा, इस फंक्शन का वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट। अब 3 और -2 में मैक्सिमम है 3, ठीक है। तो और ये p+1 4 जो है, ये कॉल कहाँ से हुआ था, ये बेसिकली f(a5) से कॉल हुआ था। तो यहाँ से 3 और -2 में 3 है, ये रिटर्न कर देगा 3, ये पार्ट। जब ये रिटर्न 3 करेगा तो ये सीधा जहाँ से कॉल हुआ था यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आंसर 3 प्रिंट कर देगा। अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको एक सिर्फ एक मॉडिफिकेशन करना होगा। इसके लिए आपको एक हेडर तो डिक्लेयर करना ही है इस फाइल में, और इसके साथ ही साथ एक मैक्रो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप अगर रन करना चाहो तो आप इस फंक्शन को कर सकते हैं, जैसे हैश डिफाइन, और यहाँ पे मैक्स इसने लिया है तो मैक्स को हमको एज ए मैक्रो हम इसको डिफाइन करते हैं, मैक्स। और यहाँ पे लिख देते हैं मैक्स क्या है, ए और बी। तो ये हो जाएगा ए ग्रेटर दैन बी, तो ए अदरवाइज बी। तो दिस वे यू कैन गेट द रिजल्ट कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आप ये एडिशनल ये मैक्रो आप इंक्लूड करके इस फंक्शन में, और stdio.h जो भी हेडर फाइल है वो डाल के इस फंक्शन में, और ये एज इट इज़ इस फंक्शन को आप अगर एग्जीक्यूट करते हो देन यू विल गेट रिजल्ट 3। ओके, तो द वैल्यू प्रिंटेड बाय दिस प्रोग्राम इज 3। तो चलिए आज के लिए हम 5 क्वेश्चंस रखते हैं आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू।